क्या कहा तुमने? हम कहे कि इस संपत्ति का हिस्सा हम नहीं बंटने देंगे बड़े साहब। देखो काली, तुम जो बोल रही हो वो तुम सोच समझ के तो बोल रही हो ना? हाँ बड़े साहब, जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोल रहे हैं। बाबूजी जो किए हैं सोच समझ के ही किए हैं। और संपत्ति का कागजात भी तो बाबूजी ही तैयार किए थे, तो उनका फैसला के ऊपर उंगली उठाने वाले हम लोग कौन होते हैं? वो संपत्ति बाबूजी जिसको भी चाहे दे सकते हैं। इस विषय में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा हाथ बंधा हुआ है बड़े साहब, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, कुछ भी नहीं। काली तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने माँ से वादा किया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि भाई के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं बस उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तुम मुझे क्यों रोकना चाहती हो? हमको माफ करिएगा बड़े साहब। बाबूजी के फैसला के विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं बड़े साहब, इसीलिए हम इसको बांटने नहीं देंगे। इसका मतलब मेरे दोनों भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, है ना? कौन बोला कुछ नहीं मिलेगा? आप तो उनके लिए खड़े हैं ना बड़े साहब। आप तो अन्याय करने वाला इंसान नहीं है ना। वो लोग तो जा रहे थे, लेकिन आप उन लोग को घर में रहने दिए उनका अधिकार दिलाने के लिए। आपके जैसा महान भैया के ऊपर विश्वास करने में क्या दिक्कत है, बता सकते हैं हमको? हमको माफ कर दीजिए बड़े साहब, हम इस मामला में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। पापा ने सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया, इसलिए आज तुम काली, आज तो मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो ना? काली, अगर पापा ने संपत्ति मेरे नाम पर लिखी होती तब भी सच ये है कि खतरा मेरे ऊपर था, इसलिए पापा तुम्हारे नाम पर संपत्ति लिख कर गए और आज तुम उसका गलत। हम जानते हैं बड़े साहब, आप हमारे बात पे विश्वास कीजिए। सब संपत्ति का हम रक्षक है और कुछ भी नहीं। असल में सब कुछ आपका है और यह सच है बड़े साहब। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके संपत्ति का मालिक बनने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे मन में लालच है, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं बड़े साहब। हम केवल आपके संपत्ति का रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख का बात क्या है आप जानते हैं? कि इस संपत्ति का रक्षा हमको आपसे भी करना पड़ रहा है, ताकि आप गलत इंसान लोग के हाथ में ही इस संपत्ति ना दे सके। आप अब अभी कहे ना कि बाबूजी आपको सारा खतरा से बचाने के लिए हमारे नाम पे संपत्ति लिखे हैं, लेकिन आप एक बार भी सोचने का कोशिश किए हैं बड़े साहब कि खतरा आपको किससे है? वो किससे इतना डर रहे थे? आपके सौतेली माँ से बड़े साहब। आप अंधा हो सकते हैं पर हम अंधा नहीं हैं। आपका बात हम नहीं मान सकते हैं। बाबूजी हमको जो जिम्मेदारी दिए हैं हम उसका पूरा शिद्दत से पालन करेंगे। इसीलिए हमको जो सही लगेगा हम वह करेंगे बड़े साहब। हमको अगर कोई खतरा दिखता है तो उसको हम घर में नहीं आने देंगे, पर आप आने दे रहे हैं। आप खतरा को आमंत्रित करके घर में बुलाए हैं। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उनको आप अपने घर में रखे हैं बड़े साहब। जो गलती आप किए हैं ना, अब हमको संभालना पड़ेगा। हम संभालेंगे। जब तक हम में जान है हम इस संपत्ति को बंटने नहीं देंगे बड़े साहब। हमको माफ कर दीजिए। काली, तुम क्या सोच रही हो? ये पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम पर कर दी है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो तुम कहोगी वही मुझे मानना पड़ेगा। काली, मैं तुमसे एक चीज आज कह रहा हूं, तुम्हारी इच्छा ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी।
काली, एक बात तो तुम भूलो मत कि पापा अभी भी जिंदा हैं। मैं अगर चाहूं तो सबके सामने जाकर सच बोल सकता हूं कि पापा अभी भी जिंदा हैं, और ये झूठ था कि वो मर चुके हैं। फिर चाहे तुम जितना भी मुझे रोको, मैं पापा के जरिए नई विल बनवाकर तीनों भाइयों में हिस्सा बांट दूंगा। हे माँ काली, ये कैसा सर्वनाश का बात कर रहे हैं बड़े साहब? क्या हुआ काली, तुम अचानक से चुप क्यों हो गई? बोलो कुछ। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी इच्छा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। तो फिर अभी तुम क्या सोच रही हो कि तुम किस तरह से मुझे रोक पाओगी? नहीं बड़े साहब, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अच्छा इंसान और मूर्ख इंसान में कितना फर्क होता है। चलिए जाने दीजिए। आप घर में सबको सच बोलना चाहते हैं ना कि बाबूजी जिंदा है। ठीक है, जाइए, आप जाके सबसे सच बोल दीजिए। जाइए जाइए ना, बोल दीजिए सबको कि बाबूजी जिंदा हैं। जाइए बोल दीजिए सबको। पर सच बोलने से पहले एक बार सोचिएगा बड़े साहब, हम आपको अपना सर का कसम दिए थे कि अगर आप इस सच किसी को बोलते हैं तो फिर हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अब आपको चुनना पड़ेगा बड़े साहब कि अब आप इनमें से क्या चाहते हैं। संपत्ति का हिस्सा करना चाहते हैं कि हमको जिंदा देखना चाहते हैं आप? आपको चुनना पड़ेगा बड़े साहब कि कहा आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आपकी सौतेली माँ या फिर हम। अब आपको चुनना पड़ेगा बड़े साहब कि आपके लिए कौन ज्यादा जरूरी है, आपकी सौतेली माँ या फिर हम। ये तुमने क्या कह दिया काली? ये तुम मुझसे क्या कहकर चली गई? ऐसा तुमने क्यों कहा? उधर मैंने उस वक्त माँ से वादा किया था, और मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता हूँ। और एक तरफ हो तुम। ये तो तुमने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। मैं अब किसकी तरफ जाऊं? समझ में नहीं आ रहा किसको चुनूं। कहाँ भइल? अरे काली, कहाँ भइल? हमके बतावा, कहाँ भइल बेटा? हमरा से बोला, सुना हमरा से बोला। हे भगवान, तू रो रहल बाड़ू? दादी माँ, हम कभी नहीं सोचे थे कि हमको बड़े साहब के खिलाफ जाना पड़ेगा, उनके बात के साथ असहमत होना पड़ेगा। हम कभी नहीं सोचे थे दादी माँ। हम आज उनको मना करके आए हैं हम। अरे पागल लड़की, तू ही वजह से रो रहल बाड़ू। याद रखिया, तू जौन भी कर रहल बाड़ू वो दीपक बेटा के भलाई खातिर कर रहल बाड़ू, समझ लो ना। फिर चाहे दीपक बेटा के समझ में आवे चाहे ना आवे। दादी माँ, बड़े साहब अपना सर्वनाश खुद करना चाहते हैं। वो छोटकी माँ को वादा किए हैं कि संपत्ति का 2 हिस्सा होगा और दोनों भाई को बराबर बांट देंगे। का दीपक बेटा संयुक्ता के वादा कैले बा? हाँ दादी माँ, और हम बड़े साहब को साफ साफ कह दिए हैं कि
आपको हमरे और छोटकी माँ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा बड़े साहब। लेकिन दादी माँ, अगर वो हमको ना चुन के छोटकी माँ को चुनते हैं तो फिर, और घर में सबको सच कह देते हैं कि बाबूजी जिंदा है, उनका मौत नहीं हुआ है, तो फिर तब बाबूजी को कैसे बचाएंगे दादी माँ? हम कैसे हम बचाएंगे उनको? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काली, काल तपोव्रत के श्राद्ध के बंदोबस्त कर। का बोल रही हैं दादी माँ? श्राद्ध? बाबूजी का श्राद्ध? लेकिन दादी माँ, बाबूजी तो जिंदा हैं। जिंदा इंसान का श्राद्ध करेंगी? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं 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 दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रही हैं आप? काली, अरे काली, माँ होके अपन दिल पे पत्थर रख के हम तो से ई बात बोल रहल बानी, और तू ई बात के मान न सकेलू। तू डर रहल बाड़ू। सुना सुना, हम तोहरा के समझा के बोल रहल बानी। सुना, जे बोल रहल बानी, जे करल चाहत बानी, सब कुछ तपोव्रत के भला खातिर बा। अगर हमनी श्राद्ध ना कइल जाई तो फिर सब लोग के संदेह हो सकेला कि काहे ओकर श्राद्ध ना भइल। और दूसर बात, श्राद्ध के बंदोबस्त करे से हमनी लोग के भी समझ में आ जाई कि दीपक बेटा केकरा के चुनी। अगर वो सच कहल चाहत होखी तो फिर वो श्राद्ध समर्पण ना होखे दी, सबके सामने सबके सच सच बता दी। कल के दिन तक हमनी लोग के इंतजार करे के पड़ी काली, इंतजार करे के ही पड़ी। झूठ के साथ सच के लड़ाई बा। दीपक बेटा केकरा के चुनी, ई बात जाने खातिर हमनी के पास कौनो उपाय नहीं खे, और कौनो उपाय नहीं खे, और कौनो उपाय नहीं खे। हे माँ काली, हमको नहीं पता आखिर में बड़े साहब किसको चुनेंगे, किसको चुनेंगे वो। तू अपना वादा नहीं पूरा करेगा? बोल, फिर तूने क्यों कहा था कि संपत्ति को 2 हिस्से में बांटेगा? क्यों बोला था? बोल, क्यों कहा था दीपक? क्या तूने हमको माफ नहीं किया है? तूने हमको माफ नहीं किया है दीपक। हमने तुझको बार बार कहा था कि हमने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है, फिर भी तू हमको। और हम भी जो किया आपके भलाई के लिए किए हैं बड़े साहब। हम इस संपत्ति को बंटने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। दीपक, तू आज किसको चुनेगा? मेरे इतने दिनों के प्यार, ममता, त्याग के सामने मेरी एक गलती भारी पड़ जाएगी। हमारी एक गलती के लिए अपने भाइयों को इतनी बड़ी सजा मत दे दीपक, उनको सजा मत दे। इनका बात सुन के आप अपना सर्वनाश मत करिए बड़े साहब। हम भी आज देखना चाहते हैं कि आप किसको चुनते हैं। हम आपके लिए, आपके बाबूजी के लिए कितना कुछ किए, उसके बाद भी आप मेरा एक निवेदन नहीं रख सकते हैं बड़े साहब। देखती हूँ तू अपना वादा पूरा करता है या नहीं। तू अपना वादा पूरा करेगा ना दीपक? आज तक तो तूने कभी वादा नहीं तोड़ा, फिर तू आज अपना वादा कैसे तोड़ सकता है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं दीपक? बोल दीपक, बोल। आज तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा दीपक। हाँ बड़े साहब, आज अगर आप हमको नहीं चुनते हैं तो फिर हम समझ जाएंगे कि आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं,
माँ, माँ मैं अभी क्या करूं माँ? ऐसी परिस्थिति मैंने पहले कभी फेस नहीं की है। तुम पापा, मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे कौन रास्ता दिखाएगा माँ? मुझे कौन इस दुविधा से बचाएगा? कौन मुझे सही रास्ता दिखाएगा? बताओ ना माँ, मुझे बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करूं तो क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं माँ? काली, अगर पापा ने मेरे नाम पर संपत्ति लिखी होती फिर भी मेरे ऊपर खतरा बना हुआ था। इसीलिए पापा तुम्हारे नाम पर संपत्ति लिखकर गए थे। अगर मैं चाहूं तो अभी सबके सामने जाकर सच बोल सकता हूं कि पापा अभी भी जिंदा हैं। उसके बाद तुम चाहे जितना भी रोको, मैं पापा के जरिए नई विल बनवाकर तीनों भाइयों में हिस्सा बांट दूंगा। तू जे कर रहल बाड़ू वो दीपक बेटा के भलाई खातिर ही कर रहल बाड़ू, समझ लू। श्राद्ध के बंदोबस्त करे से ही हमनी लोग के समझ में आई कि दीपक बेटा केकरा के चुनी। भगवान, भगवान, हम बड़े साहब को बहुत बड़ा बात कह के आए हैं। हम वो इंसान को बहुत दुविधा में डाल चुके हैं। हम नहीं चाहते थे, पर हमारे पास कोनो दूसरा उपाय नहीं था। वो इंसान बहुत दुविधा में पड़ गए हैं। पता नहीं अबू क्या करेंगे अबू? हम हमरे और छोटकी माँ के बीच में हमको ही चुनेंगे ना वो? हमको ही चुनेंगे ना भगवान, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा, बहुत बड़ा। वो सब कुछ खो देंगे वो। काली, माँ, अपने ससुर का जान तू ही बचाई है काली। अपना जान जोखिम में डाल के बचाई है। उनको फिर से मुसीबत में मत डाल बेटी, ऐसा मत होने दे। विदेश जाके वो बच गए हैं। संजुक्ता को अगर पता चल गया कि वो जिंदा है तो फिर से नया विल तैयार करने का कोशिश करेंगे। और ये सब के बीच में तपो का तबीयत खराब हो गया तो अभी तो वो सारा खतरा से बाहर निकल चुका है। पर अगर वो उत्तेजित हो गया तो, अगर वो उसका असर का नस फट गया तो नहीं,
नहीं नहीं माँ, हम ये सब बिल्कुल नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे हम ये सब। नहीं माँ, हम ये सब नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप निश्चिंत रहिए, चाहे जो भी करना पड़े हमको, हम ये सब नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। उसके सामने तो कोई नहीं है, तो काली किसके साथ बकबक कर रही है? वो कहीं अभी दीपक की मरी हुई माँ को तो सामने नहीं देख रही है? गॉड, ओ गॉड, कल्पना इसको क्या उपदेश दे रही होगी? वो पता नहीं कैसे इसे दिख जाती है कि वो सारी बात इसको बताती है। अब हम लोगों को इसका कोई ना कोई इंतजाम करना होगा, नहीं तो ये बार बार हमें हराती रहेगी। अब इस काली की भविष्य देखने वाली शक्ति किसी तरह खत्म करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं होने देंगे, हम बाबूजी को कुछ नहीं होने देंगे और हम आपके बेटा को भी कुछ नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए माँ, हमें रहते हुए उनके ऊपर आज भी नहीं आने देंगे। कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई उनका, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। पापा ने सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया है, इसलिए तो मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो ना? काली, अगर पापा ने मेरे नाम पर संपत्ति लिखी होती फिर भी मेरे ऊपर खतरा बना हुआ था, इसीलिए पापा तुम्हारे नाम पर संपत्ति लिखकर गए थे और तुम उसका गलत। उनके साथ बात करके कोनो फायदा नहीं है, हम उनके पास काहे जा रहे हैं? दीपक बाबू हमको थोड़ा सा भी नहीं समझते हैं। अगर उनको समझ में आता तो हमसे ऐसा बात कहते? कभी नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते। और हम उनको क्या बोले? वो अभी बहुत परेशान होंगे, वो हमारा बात समझ पाएंगे का? काली ने मुझे इस दुविधा में क्यों डाल दिया माँ? मुझे इस परिस्थिति में क्यों डाल दिया माँ? उससे बेहतर मुझे कोई नहीं समझता है, कोई भी नहीं। आज वही लड़की मेरे दर्द को समझ नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। वो क्यों नहीं समझ पा रही है? वो क्यों नहीं समझ पा रही है कि संपत्ति के 3 हिस्से करके उसके 2 हिस्से जीत और पीकू को देने से, जीत और पीकू के बीच में बांटने से, हाँ, मेरे सर के ऊपर जो अपराधी का बोझ है वो हट जाएगा, वो उतर जाएगा। पर उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है माँ। मैंने वादा किया है माँ से और मैं अपने वादे को तोड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा माँ। पर वो ये बात समझ ही नहीं पा रही है माँ। मैं क्या एक बार काली के पास जाऊं, एक बार उसे समझाने की कोशिश करूं क्या? हाँ, शायद एक बार समझाने पर वो मेरी बात को मान जाएगी। जब तक हमारा सांस चल रहा हम इस संपत्ति को नहीं बंटने देंगे बड़े साहब। हमको माफ कर दीजिए। नहीं, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा काली से, जैसे आज उसने मेरे साथ बात की है। उसके बाद उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब जो भी करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा।
ये पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम पर, इसलिए तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मतलब तुम जो कहोगी मुझे वही मानना पड़ेगा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। इतनी रात में कौन दरवाजा पीट रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ है? इतना जोर से दरवाजा क्यों पीट रहा है? इतना वाइन पीने के बाद भी तुझे और चाहिए? दीदी पीकू वाज राइट। क्या बात है? तू क्या बोल रहा है? हाँ, संपत्ति हासिल करने के लिए दीपक को मुट्ठी में रख के कोई फायदा नहीं। काली को मुट्ठी में करना होगा, समझी? काली को मनाना पड़ेगा। इतनी रात में ये सब कहने के लिए आया है तू? यस, इतनी रात में यही कहने आया हूँ कि दैट वुमन काली हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देगी दीदी। शी विल फिनिश अस। नहीं माँ, हम ये सब नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप निश्चित रहिए, चाहे जो भी करना पड़े हमको, हम ये सब नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। काली को मुट्ठी में करना पड़ेगा। नहीं विक्की, काली दीपक नहीं है, काली दीपक नहीं है। वो बहुत मजबूत इंसान है, उसको पिघलाना बहुत मुश्किल है। उनके मन में कहा चल रहा है अभी? कल का होगा? कौ हमरा साथ देंगे? हे माँ काली, भविष्य में क्या होने वाला है? आप हमको भविष्य दिखाते हैं, फिर आज काहे नहीं दिखा रही है माँ? ये हम कहाँ देखें? किसको देखें? कौन थी वो लड़की? इसके जीवन में इतना बड़ा सर्वनाश होने वाला है। वो कौन है? काली, हाथ की माला भैया को पहना दो। हम समझ सकते हैं तुम्हें कितना तकलीफ हो रहा है, लेकिन भैया सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करते थे, और इसीलिए अगर तुम भैया की तस्वीर पर फूल पहनाओगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, दया करके ऐसा मत बोलिए आप। बाबूजी, हमको माफ कीजिएगा बाबूजी, हमको माफ कीजिएगा। आप आपके जिंदा होते हुए भी हम आपका साथ का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत तकलीफ का बात है, ये हम किसी को नहीं समझा सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास और कौन रास्ता नहीं है। रो मत काली। जो हमारे नसीब में होता है उससे हम भाग नहीं सकते। हम अभी मिठाई लेकर आते हैं। दीपक बेटा कहाँ बा काली? वो अभी तक आयल का है ना? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादी माँ। हम खुद उनको बुलाने गए थे पर वो कोई जवाब नहीं दिए। का पता वो अपने कमरा से काहे नहीं निकल रहे हैं। हमरा तो कुछ समझ में ना आ रहल बा। दीपक बेटा के मन में आखिर का चल रहल बा? पंडित जी भी अभी तक ना आइले। श्राद्ध के काम शुरू होखी, अब मंत्र पाठ शुरू होखी, तब शायद दीपक बेटा आ सकेला। आखिर वो केकरा तरफ जाई? तोहरा तरफ या फिर संयुक्ता बासु के तरफ? नहीं नहीं दादी, बड़े साहब छोटकी माँ को चुन ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। माँ काली इतना बड़ा सर्वनाश नहीं होने देंगी। हाँ हमको पता है, हमको पता है। हम भी भगवान से इहे प्रार्थना कर रहल बानी काली, लेकिन दीपक बहुत अंतर्मुखी बा। ओकर मन के अंदर का चल रहल बा केहू भी आसानी से ना समझ सकेला। हमरा के बहुत चिंता हो रहल बा। ओ भैया, अरे ऐसे कौन सजावट करता है यार? ये देखिए बिल्कुल टेढ़ा लग रहा है। दादी, दादी आप चिंता मत करिए, हम सब है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे यहाँ पर। पापा के श्राद्ध में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं सब कुछ संभालूंगा। ए, तुम! दादी, माँ भी आ गई हैं। माँ, आओ माँ, आओ। चलो, एकदम सही समय पर आई हैं आप। काली पापा की तस्वीर के सामने खड़ी है, बहुत अपसेट है। ये बहुत सही मौका है माँ, जाओ एक्टिंग शुरू कर दो। उस काली को अपनी मुट्ठी में करना ही पड़ेगा। तपोव्रत, तो हर तस्वीर पे फूल के माला चढ़त हम ना देख पा रहल बानी बेटा। हमरा के माफ कर दा बेटा। काली, तुम्हारे साथ हमको कुछ बात करनी है। काली, काली हमको प्लीज माफ कर दो। हम जानते हैं हमने बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है। हम माफी के लायक भी नहीं है, फिर भी हमको हमारे पति की बिल पसंद नहीं आई तो हमने उनको श्रद्धांजलि देने से भी मना कर दिया। काली, काली तुम प्लीज हमको माफ कर दो। काली, हमारे लालच के कारण हम सब कुछ भूल गए थे। हमारे पति के श्राद्ध के काम में हम हाथ बटाना चाहते हैं। हमें प्रायश्चित का मौका दे दो काली, प्लीज हमको मना मत करना, प्लीज काली। आप अपने पति के श्राद्ध में काम करना चाहती हैं, ये बात आप हमको काहे बोल रही हैं?
हम कौन होते हैं आपको एक काम से वंचित करने वाली? तुम ही तो सब कुछ हो काली। तपोव्रत तुमको जितना प्यार करता था और किसी को इतना प्यार नहीं करता था, इसलिए तुम्हारी परमिशन के बिना हम इस घर में किसी को कुछ भी नहीं करने देंगे काली। इतना अच्छा बात आप काहे कर रही हैं छोटकी माँ? देखिए छोटकी माँ, बड़े साहब को आप जितना आसानी से पिघला सकती है ना, उतना आसानी से आप हमको नहीं पिघला सकती। ऐसा क्यों कह रही हो काली? इंसान ये सब करता है जब उसके पीछे कोई स्वार्थ होता है। अब हमारे लिए कौन सा स्वार्थ है बोलो तो? अगर हमारे 3 बेटे खुश रहेंगे तो हम भी तो खुश रहेंगे ना। जिंदगी की एक नई शुरुआत की है अपने तीनों बेटों के साथ। अब उनकी माँ बनकर ही जिंदगी बितानी है। और तुम तो हमारे बड़े बेटे की पत्नी हो। सच बोल रहे हैं काली, सच बोल रहे हैं। तुमको इस घर की बड़ी बहू मानने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। सच में तुमने जो कुछ भी किया है दीपक की भलाई के लिए ही किया है। तुम्हारे ऊपर हमको जरा भी नाराज रहने दीजिए। ये सब करने का जरूरत नहीं है छोटकी माँ। आप हमको अपने बेटा की बहू स्वीकार कर ली है तो भी हम आपको कभी भी अपनी सासू माँ नहीं मान सकते हैं छोटकी माँ। हम अपने मन से मानते हैं हमारी एक ही सासू माँ है। वो आज ही दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ हमेशा रहती हैं। वो हर समय हमारा साथ देती हैं। आप सिर्फ हमारे पति के सौतेली माँ है, उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। वो देखिए, पंडित जी आ गए हैं। दीदी रुक जाओ, इधर आओ। बोल। तुम क्या करने जा रही थी? काली को? काली को? हमको लग रहा है कि काली को भी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी तुम काली के साथ झगड़ा करोगी? दिमाग ठंडा रखो। अभी जो परिस्थिति है ना, कोई भी गलत स्टेप हम लोगों को मुसीबत में डाल सकता है दीदी। We have to be patient। हम लोगों को इत्मीनान से इंतजार करना होगा। दीपक क्या करता है वो पहले देखना होगा, समझ गई? ठीक है, तू सही कह रहा है विकी। अभी इस सिचुएशन में हम लोग दीपक के सामने बुरा नहीं बन सकते। विक्टिम जैसे एक्टिंग करूंगी। एग्जैक्टली। सबके सामने हमें ऐसी एक्टिंग करनी होगी कि इस धरती पर अभी सबसे दुखी इंसान तुम ही हो। ऐसी एक्टिंग करना जिससे ऐसा लगे कि तुम सबसे ज्यादा असहाय हो। एंड रिमेम्बर, गलती से भी डू नॉट मिसबिहेव विद काली। काली के साथ कभी भी मिसबिहेव मत करना। याद रखना कि दीपक और नयन अभी एक तार में बंधे हुए हैं। एक के साथ खराब व्यवहार करोगी तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। अभी किसी तरह का बुरा बर्ताव मत करना, ध्यान रखना। नाउ बी अ गुड गर्ल। अब जल्दी से अपनी आंखों से आंसू निकाल कर दिखाओ तो। अरे तुम्हारे पति का भी श्राद्ध शुरू होने वाला है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी आंखें सूखी क्यों हैं? क्विक, आंख में आंसू लाओ। सुना, श्राद्ध शुरू होके वाला बा। अब बहुत जोर जोर से बात करे के होगी ताकि दीपक बेटा के कान में आवाज पहुंचे। ओकरा आवे से हमनी लोग के पता चली कि ओकर मन में चल का रहल बा, केकरा चुनी हो।